कैलाश पर्वत मात्र एक पहाड़ नहीं, बल्कि ब्रह्मांड का केंद्र और देवाधिदेव महादेव का साक्षात स्वरूप माना जाता है। यहाँ प्रस्तुत है कैलाश के रहस्यों पर आधारित एक आध्यात्मिक और रोमांचक कहानी। कैलाश का रहस्य, महादेव की अनंत यात्रा। हिमालय की गोद में बसा तिब्बत का वो क्षेत्र जहाँ हवाएं भी ओम नमः शिवाय का जाप करती प्रतीत होती हैं, वहाँ स्थित है कैलाश पर्वत। दुनिया इसे एक चोटी मानती है, लेकिन सनातन धर्म के लिए ये वो बिंदु है जहाँ भौतिक संसार का अंत और आध्यात्मिक जगत का आरंभ होता है। अध्याय 1, एक खोजी की जिज्ञासा। कहानी शुरू होती है आर्यन से, जो एक प्रसिद्ध पर्वतारोही और प्राचीन इतिहास का शोध करता था। उसने दुनिया की सबसे ऊंची चोटियां फतह की थीं, लेकिन कैलाश उसके लिए हमेशा एक अबूझ पहेली रहा। शास्त्रों में लिखा था कि कैलाश पर आज तक कोई जीवित मनुष्य नहीं चढ़ पाया। आर्यन ने इसे एक चुनौती माना, लेकिन उसके मन में अहंकार नहीं, बल्कि सत्य को जानने की तड़प थी। मानसरोवर झील के तट पर पहुंचते ही उसे एक वृद्ध साधु मिले। उनकी आंखों में ऐसी चमक थी जैसे उन्होंने युगों को बीतते देखा हो। साधु ने आर्यन को देखते ही कहा, तारांकन बेटा, एवरेस्ट को पैरों से नापा जाता है, पर कैलाश को केवल भक्ति से महसूस किया जाता है। यहाँ वही पहुंचता है जिसे शिव बुलाते हैं। अध्याय 2, समय का रहस्य, टाइम डायलेशन। आर्यन ने अपनी यात्रा शुरू की। जैसे जैसे वो कैलाश के करीब बढ़ा, उसे कुछ अजीब एहसास होने लगा। उसके पास मौजूद अत्याधुनिक घड़ी की सुइयां तेजी से घूमने लगी। जो रास्ता उसे लगा था कि 2 घंटे में पार हो जाएगा, उसे पार करने में केवल 15 मिनट लगे। कैलाश का पहला रहस्य, समय की गति। वैज्ञानिकों का भी मानना है कि कैलाश के पास बायोलॉजिकल क्लॉक तेज हो जाती है। आर्यन ने देखा कि उसके नाखून और बाल असाधारण रूप से बढ़ गए थे। उसे समझ आया कि ये पर्वत केवल पत्थर का ढेर नहीं, बल्कि एक कॉस्मिक क्लॉक है, जहां समय की धारा अलग बहती है। अध्याय 3, शिव का स्वर, द साउंड ऑफ यूनिवर्स। रात के सन्नाटे में जब आर्यन अपने कैंप में था, उसे एक निरंतर गूंज सुनाई दी। वो हवा की सरसराहट नहीं थी, वो गूंज थी ए की। शास्त्र कहते हैं कि जब बर्फ पिघलती है और हवाएं कैलाश के डमरूनुमा आकार से टकराती हैं, तो वहां नाद गूंजता है। आर्यन को लगा जैसे उसके शरीर की हर कोशिका उस स्वर के साथ कंपन कर रही है। ये AUM की वो ध्वनि थी जिससे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। अध्याय 4, दिशाहीन यंत्र और दिव्य ज्यामिति। आर्यन ने अपने कंपास को देखा। सुई पागलों की तरह घूम रही थी। उसे याद आया कि कैलाश को एक्सिस मुंडी कहा जाता है, पृथ्वी का केंद्र। कैलाश की चारों दिशाएं 4 मुखों के समान हैं। दक्षिण मुख नीलम सैफायर, पश्चिम मुख रूबी, उत्तर मुख स्वर्ण गोल्ड, पूर्व मुख क्रिस्टल। आर्यन ने महसूस किया कि यहाँ दिशाएं भौतिक नहीं, बल्कि चेतना के स्तर पर बदलती हैं। यहाँ कोई भी सैटेलाइट नेविगेशन काम नहीं करता, क्योंकि यह स्थान पृथ्वी के चुंबकीय बल का केंद्र बिंदु है। अध्याय 5, वह द्वार जो कभी खुला नहीं। कथाओं के अनुसार कैलाश के भीतर एक गुप्त नगरी बसी है, जिसे शंभाला या ज्ञानगंज कहा जाता है। आर्यन ने अपनी दूरबीन से देखा कि पर्वत के मध्य भाग में एक सीढ़ीनुमा आकृति बनी है। इसे स्वर्ग की सीढ़ी कहा जाता है। लोक कथा है कि राजा युधिष्ठिर इसी मार्ग से सदेह स्वर्ग गए थे। लेकिन जैसे ही आर्यन ने उस ओर कदम बढ़ाने की कोशिश की, अचानक मौसम बदल गया। काली घटाएं छा गईं और एक भीषण बर्फीला तूफान उसे पीछे धकेलने लगा। तभी उसे साधु की बात याद आई। अहंकार के साथ यहाँ प्रवेश वर्जित है। आर्यन ने अपनी आंखें बंद की और अपनी सारी उपलब्धियों का अहंकार त्याग कर घुटनों के बल बैठ गया। पल भर में तूफान शांत हो गया। अध्याय 6, मानसरोवर और राक्षस ताल। यात्रा के दौरान आर्यन ने 2 झीलों का अंतर देखा। एक, मानसरोवर सूर्य के समान गोल, शुद्ध और शांत। यह सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है। 2, राक्षस ताल, चंद्रमा के आकार की, खारी और अशांत। इसे रावण की तपस्या का स्थान माना जाता है, जो नकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है। ये कैलाश का सबसे बड़ा आध्यात्मिक दर्शन है। द्वंद्व, प्रकाश और अंधकार, शिव और शक्ति। बिना अंधकार के प्रकाश का अस्तित्व नहीं है, और बिना तपस्या के मोक्ष का नहीं। निष्कर्ष, महादेव का संदेश। आर्यन पर्वत की चोटी पर तो नहीं पहुंच सका, क्योंकि महादेव के निवास पर पैर रखना वर्जित है, लेकिन उसने वो प्राप्त कर लिया जो उसे दुनिया की किसी और चोटी पर नहीं मिला, आत्म साक्षात्कार। उसने देखा कि कैलाश का आकार एक विशाल पिरामिड की तरह है, जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा को सोखकर पृथ्वी तक पहुंचा रहा है। ये एक ऐसा पावर हाउस है जो मानवता को धर्म और सत्य की राह पर बनाए रखता है। कैलाश के मुख्य रहस्य जो आज भी विज्ञान के लिए चुनौती है। अजेय पर्वत, आज तक कोई भी पर्वत की चोटी तक नहीं पहुंच पाया। चेहरा बदलना,
धूप और परछाई के खेल से कैलाश पर ए और स्वास्तिक की आकृतियां साफ देखी जा सकती हैं। अलौकिक प्रकाश। आधी रात को कई बार आकाश में रंग बिरंगी रोशनी देखी जाती है, जिसे आध्यात्मिक लोग देवताओं का आगमन मानते हैं। आर्यन वापस लौटा, पर वो अब वो व्यक्ति नहीं था जो गया था। उसने जान लिया था कि शिव किसी व्यक्ति का नाम नहीं, बल्कि उस अनंत शून्यता और चेतना का नाम है जो कैलाश के कण कण में व्याप्त है।